In this video, we are going to discuss about the self development. सेल्फ का मतलब होता है खुद और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, यानी स्वयं का विकास, खुद का विकास। आप अपने आप को कैसे डेवलप करोगे? बाय लर्निंग, कुछ सीख के अपने आप को डेवलप करोगे। और एक रास्ता है अपने आप को डेवलप करने का, ओवरकमिंग बैड हैबिट्स। अपने आप का जो बुरी आदत है उसको छोड़ के भी अपने आप को डेवलप आप कर पाओगे। टेकिंग स्टेप टू बेटर योर सेल्फ सच एज बाय लर्निंग और ओवरकमिंग बैड हैबिट। आप अपने आप को बेटर करने के लिए एक है, आपको सीखना होगा या फिर अपने आप के जो बुरी आदतें हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, अगर आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हो तो। ओके, सेल्फ डेवलपमेंट ख़त्म हो गया। फिर है कुछ टर्म्स आप याद करो, ये आपके चैप्टर पे बार बार आते हैं। सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है बिलीव इन वंस एबिलिटी टू कंप्लीट ए टास्क सक्सेसफुली। जो हमारे मन में एक बिलीफ होता है अपने काबिलियत के ऊपर, वो होता है सेल्फ एफिकेसी। जैसे इफ़ आई विल वर्क हार्ड देन आई विल बी सक्सेसफुल। ये मेरे मन में एक बिलीफ है कि मैं अगर मेहनत करूँगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। बिलीफ इन वन एबिलिटी, अपने काबिलियत पे बिलीफ होता है कि अगर हम लोग ये करेंगे तो हम लोग ये वाला टास्क कंप्लीट कर लेंगे, वो भी सक्सेसफुली। और एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, सीटेट एग्ज़ाम सभी को पता होंगे। तो अगर मैं बोली कि अगर मैं हर दिन दो दो घंटा अगर मैं पढ़ी तो इस बार मैं अपना सीटेट एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी। ये होता है सेल्फ एफिकेसी। अपने मन में एक बिलीफ है कि अगर मैं ये मेहनत करूँगा तो मैं ये मेरा हो जाएगा। ओके, सेल्फ एफिकेसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब है हाउ यू फील अबाउट योर एबिलिटी। आप अपने एबिलिटी और लिमिटेशन के बारे में क्या सोचते हो। इट इज़ द ओवरऑल ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ। आप अपना जो ओवरऑल ओपिनियन देते हो कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, वो होता है सेल्फ एस्टीम। जैसे सेल्फ एस्टीम पे दो टाइप्स के होते हैं, हाई सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ एस्टीम। हाई सेल्फ एस्टीम का मतलब है अगर आप हाई सेल्फ एस्टीम वाले पर्सन होगे तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट सोचोगे, आप अपने आप को वैल्यू दोगे। पर अगर आप लो सेल्फ एस्टीम वाले पर्सन होंगे तो आप अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं सोचोगे, आप अपने आप को वैल्यू नहीं दोगे। ओके, सेल्फ एस्टीम ख़त्म हो गया। अब हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन स्टार्ट टू डेवलप अ सेल्फ कॉन्सेप्ट। देखो, सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सेल्फ डेफिनेशन। मतलब अगर मैं आपको बोली कि आप अपने बारे पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा मैथ का सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, मुझे साइंस सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, और मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। तो मतलब क्या, आप अपने बारे पे एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हो। यही होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। जैसे आप क्लास में पढ़ते वक्त आप अपने टीचर को बोलते हो कि मैम मुझे समझ में नहीं आया ये कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब क्या, आप क्या पूछ रहे हो अपने टीचर को कि वो एक्चुअल पे क्या बोल रहा है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो आप बोले अपने टीचर को कि मैं समझ नहीं पाया, मुझे उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। मतलब वो जो बोल रहा है वो आपको समझ में नहीं आया, तभी आप बोलते हो कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, देखो सेल्फ लगा हुआ है, यानी खुद का कॉन्सेप्ट। अगर मैं बोली कि आप अपना डेफिनेशन दो, आप क्या हो, तो वही होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। ओके, ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पे क्या होता है, चिल्ड्रन अपना जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे अब कोई छोटे बच्चे को पूछोगे कि आप क्या हो, तो वो लोग बोलते हैं नहीं मैं एक लड़का हूँ और मुझे 5 साल हो चुका है, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। तो वो लोग अपना जो डेफिनेशन है वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, वो उनके में डेवलप हो जाता है। वो सेल्फ कॉन्सेप्ट वाला जो डेवलपमेंट होता है वो अर्ली चाइल्डहुड पे आपका स्टार्ट हो जाता है। वो अपने आप को डिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अर्ली चाइल्डहुड पे क्या क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट देते हैं बच्चे, उनके एट्रीब्यूट मतलब उनके गुण के बारे में बताते हैं, उनके एबिलिटी के बारे में बताते हैं, उनके एटीट्यूड के बारे में बताते हैं, एंड वैल्यू दैट दे बिलीव डिफाइन देम। वो अपने आप के को जो जो बिलीव करते हैं, अपने आप के ऊपर जो भी बिलीव करते हैं वो उसको डिफाइन करके बोलते हैं। जैसे गुण हो गया, वो लोग बोलते हैं कि मुझे मैगी खाना बहुत पसंद है। या एबिलिटी, जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता, मुझे बैडमिंटन खेलना सिर्फ आता है। तो अपने एबिलिटी के बारे में भी बहुत ही सिंपली डिफाइन करके बोलते हैं। और ये वाला कब स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन स्टार्ट टू डेवलप द सेल्फ कॉन्सेप्ट। फिर by the age of 3, children have developed their categorical self, which is a concrete way of viewing themselves.
वो अपने आप को कैसा देखते हैं, कंक्रीट वे ऑफ व्यूइंग दैमसेल्फ, मतलब वो अपने आप को कैसे देखते हैं वो लेवल करके बताते हैं। फॉर एग्जांपल यंग चिल्ड्रन लेवल दैमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ एज, जैसे मैं एक बच्चा हूँ, मैं अपनी मम्मी से छोटा हूँ, मैं एक लड़का या लड़की हूँ, अब मैं मतलब शॉर्ट या टॉल हूँ, मैं एक अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मतलब अपने आप को वो लोग कैसे देखते हैं वो ऐसे बोल भी पाते हैं, डिफाइन करके बोल भी पाते हैं। द लेवल आर यूज टू एक्सप्लेन चिल्ड्रन सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ वेरी कंक्रीट। जो बच्चे लोग जो अपने आप को जो लेवल करते हैं, जैसे मैं एक छोटा हूँ, मैं एक लड़का हूँ, जो लेवल करते हैं वो बहुत ही कंक्रीट होता है। यहीं पे होगा इज वेरी कंक्रीट एंड ऑब्जर्वेबल टर्म्स, मतलब जो दिखता है वही से बोल पाते हैं। देखो, टॉल शॉर्ट वो क्या अपने क्लास के दोस्तों के साथ भी वो लोग देख पाएंगे, जैसे मेरा हाइट उससे छोटा है, तो वो लोग जो देख पाते हैं, जो ऑब्जर्वेबल टर्म्स होते हैं वही वो लोग डिफाइन करके बोल पाते हैं, और वही उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल राहुल मे डिस्क्राइब, देखो यहीं पे लिखा हुआ है, राहुल मे डिस्क्राइब हिमसेल्फ दैट आई एम फोर, आई हैव ब्लैक आई, मतलब जो ऑब्जर्वेबल फॉर्म्स है वही से बोल पाते हैं। एंड आई एम शॉर्टर देन माई मदर, आई कैन हेल्प माई ग्रैंड मदर, ये बच्चों में स्टार्ट हो जाता है, वो जो सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाना ये डेवलप हो जाता है, और वो अपने आप को बहुत ही सिंपली डिफाइन करते हैं। When asked, young children can also describe their self concept in simple emotional and attitude description। अगर मैं थोड़े अगर बड़े बच्चों को अगर ले जाऊंगी और मैं उनको बोलूँगी कि अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट दो, तो वो लोग थोड़ा इमोशनली थोड़ा बोलते हैं, मतलब वहीं पे उतना वो ऑब्जर्वेबल टर्म्स नहीं होता है, वहीं पे वो लोग थोड़ा इमोशनल डिस्क्रिप्शन अपने आप में देते हैं, कि जैसे मैं एक बहुत ही इमोशनल हूँ, कोई अगर मुझे कुछ बोल देता है तो मैं रो देती हूँ, या फिर कोई ऐसे भी बोल सकता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे चाहे कितना भी कुछ बोलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो अपना इमोशनल सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं। वो कौन बनाते हैं? यंग चिल्ड्रन। और छोटे बच्चे क्या करते हैं? जो ईजी ऑब्जर्वेबल फॉर्म होता है वही ही उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। देखो जैसे यंग चिल्ड्रन कैसे करेंगे, टुडे आई एम हैप्पी, आई लाइक टू प्ले विथ अरुण, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा इमोशनल से रिलेटेड हो जाता है। देखो यहीं पे लिखा हुआ है आई एम हैप्पी, आई लाइक टू प्ले विथ अरुण। देन और एक है, इन एडिशन मैनी 3 to 5 year olds आर नॉट अवेयर दैट पर्सन कैन हैव ऑपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल दे डोंट येट रिकॉग्नाइज दैट ए पर्सन कैन बी बोथ गुड एंड बैड। 3 से 5 साल वाले बच्चे लोगों को ये नहीं पता रहता, दे आर नॉट अवेयर दैट ए पर्सन, मतलब एक पर्सन में गुड और बैड क्वालिटी दोनों होता है। वो लोग सोचते हैं आइदर एक पर्सन गुड होगा या फिर बैड होगा, दोनों ऑपोजिंग कैरेक्टर्स एक पर्सन पे हो सकता है बोल के वो उनका आइडिया नहीं होता, दे आर नॉट अवेयर। देन देखो, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते रहते हैं हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप होता है, और जैसे जैसे हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप होता रहता है, चिल्ड्रन गेन द रिमेंबर सेल्फ, मतलब आज तक उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ है वो वाला मेमोरी भी उनका गेन होता है। और रिमेंबर सेल्फ वाले को ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी बोला जाता है, मतलब आप तक अभी तक क्या क्या मतलब हादसा हो चुका है, क्या क्या मतलब मिल चुका है आपको अपने लाइफ पे, इंडिविजुअल लाइफ स्टोरी, उसका मतलब पूरा लाइफ का स्टोरी क्या है वो पूरा वो लोग मतलब याद करके वो लोग जब बोल पाते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि उनका ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी डेवलप हो चुका है। और ये मतलब जब अर्ली चाइल्डहुड से जब हम लोग पार होते हैं, जैसे लेटर चाइल्डहुड पे ये हमारा गेन होता है। क्या गेन होता है? ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। द रिमेंबर सेल्फ इनकॉर्पोरेट्स मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन रिकाउंटेड बाय एडल्ट्स अबाउट पर्सनल इवेंट, मतलब ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी पे हम लोग क्या बताते हैं? अपना पर्सनल इवेंट, आज तक अपने आपके लाइफ पे क्या क्या हो चुका है, क्या क्या पर्सनल इवेंट हो चुके हैं, वो हम लोग क्या करते हैं एक लाइफ स्टोरी के जैसे बोलते हैं, समटाइम रेफर टू एज ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। In addition, young children develop an inner self, private thought, feeling, and desires that nobody else knows about unless a child chooses to share this information. यंग चिल्ड्रन में ये एक डेवलप होता है इनर सेल्फ, प्राइवेट थॉट, जैसे इस बात को मैं घर पे नहीं बताऊंगा, और एक फीलिंग होता है जो किसी के साथ वो लोग शेयर नहीं करते हैं, और जब तक वो लोग मतलब ना चाहे कि ये चीज़ किसी को पता चले, तब तक उनकी बातें किसी को नहीं पता चलता। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, अगर उनको गाली दे दोगे वो लोग सामने कुछ नहीं बोलते, पर अंदर चुप चुप के वो लोग जाके रोते हैं, तो वो लोग कभी नहीं बताएंगे कि मैं छुप छुप के
अंदर जाके रोता हो। जब वो लोग चाहेंगे कि हाँ मुझे ये बताना चाहिए, तभी आप मतलब जान पाओगे कि हाँ ये सामने नहीं रोता है और पर बात पे मतलब चुप चुप के रोता है। ये क्या हो गया, ये जो प्राइवेट थॉट ये सारा डेवलप हो चुका है होता है एक यंग चिल्ड्रन पे। देन है देखो, because early self concept are based on easily defined and observable variables। अर्ली चाइल्डहुड का अगर बच्चे का अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर लोगे तो वो बहुत ही ईजिली डिफाइंड होता है और ऑब्जर्वेबल टर्म्स होते हैं। जैसे मैं टॉल हूँ, मैं शॉर्ट हूँ, मेरा मुझे 4 साल हो चुका है या 5 साल हो चुका है, बहुत ही ईजी डेफिनेशन उनका होता है। और वो सारे ऑब्जर्वेबल वेरिएबल भी होते हैं, मतलब जो देखते हैं वही ही सिर्फ बोलते हैं, इमोशनल बातें उनको नहीं पता रहता है। प्री ऑपरेशन चिल्ड्रन, प्री ऑपरेशन मतलब जब 2 से 7 साल के बच्चे हो जाते हैं, ऐसे वाले बच्चों का क्या होता है, हाई सेल्फ एस्टीम होता है। मतलब वो लोग सोच मतलब अपने आप में बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। ये लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं कुछ भी काम करूँगा तो वो तो सक्सेस होगा ही होगा। अगर मैं कुछ भी काम को लगातार करूँगा तो उसमें मुझे सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। हर वक्त वो ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, मतलब हर चीज़ पे पॉजिटिव साइड को देखते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये अगर मैं काम कर लूँगा अगर फेल हो जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा वो लोग नहीं सोचते हैं। ऑलवेज दे आर ऑप्टिमिस्टिक। दे हैव द ये लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे में एक एबिलिटी है कि हम लोग कुछ भी नया स्किल को हम लोग लर्न कर सकते हैं। जैसे कोई दौड़ रहा है और उसके साइड पे कोई और एक गेम खिला दो किसी को, तो वो लोग सोचते हैं कि अरे ये गेम भी तो मैं खेल सकता हूँ। मतलब ये लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ भी नया स्किल हो ये हम लोग लर्न कर सकते हैं। हर वक्त वो लोग ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। वो लोग अपने आप को एक सक्सेसफुल मानते हैं। एंड ये लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग कुछ भी चीज़ अगर करते रहेंगे तो वो हमको मिल जाएगा, उस पर हमको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ए बिलीफ, वो जो बिलीफ होता है कि अगर हम लोग कुछ भी काम करेंगे तो वो हमको मिलेगा ही मिलेगा, उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। पहले भी मैं आपको ये डेफिनेशन बता चुकी हूँ, वहीं पे एक डेफिनेशन था कि अगर मैं हर दिन 2-2 घंटा अगर मेहनत करूँगी तो इस बार सीटेट मेरा क्लियर हो जाएगा। वो बिलीफ जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। और ये प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन पे थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत सारे नेगेटिव थिंकिंग आता है, तो वो वाला चीज़ हमारा थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता है, आज मतलब कुछ कुछ बच्चे का होता है, मतलब बड़े भी हो जाते हैं पर उनका सेल्फ एफिकेसी बहुत हाई रहता है। पर ज़्यादातर लोगों पे सेल्फ एफिकेसी कम हो जाता है, क्योंकि हम बड़े जब हम लोग हो जाते हैं तो ज़्यादातर नेगेटिव थिंकिंग ही हम लोग करते हैं, तो वो सेल्फ एफिकेसी वो हमारा नहीं होता है। सेल्फ एफिकेसी को अचीवमेंट रिलेटेड एट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। ये लोग ये सोचते हैं कि कुछ भी अगर हम लोग काम करेंगे तो वहीं पे हमको अचीवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। देन सेल्फ एस्टीम कम्स फ्रॉम द सेवरल सोर्सेज। सेल्फ एस्टीम बहुत सोर्स से आता है, जैसे सच एज स्कूल एबिलिटी। जैसे आप अपने स्कूल पे लगातार फेल हो रहे हो तो आप अपने बारे पे क्या सोचोगे कि मैं एक गधा हूँ, मतलब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि आप एक लूजर हो, आप एक फेलियर हो। पर अगर आप लगातार क्लास पे अगर फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हो तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होगा, आप एक बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बोलोगे आई एम ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, मैं एक क्लास का टॉपर हूँ, तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वैसे बन जाएगा। सेल्फ एस्टीम का सोर्सेस बहुत होता है, जैसे स्कूल एबिलिटी, एथलेटिक एबिलिटी, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप विद केयर गिवर्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, देखो सेल्फ जो कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा नहीं कि वो हमको ऐसे पहले से ही भगवान दे दिया है कि अपने आप को बोलोगे कि आई एम ए इंटेलिजेंट पर्सन या आप बोलोगे आई एम ए लूजर पर्सन। वो आपके एनवायरनमेंट आपको बताता है कि आप क्या हो, मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ हम लोग अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं। जैसे आपका टेम्परामेंट भी आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाता है। जैसे सपोज मान लो टेम्परामेंट मतलब आपका स्वभाव, जैसे आपका स्वभाव मतलब बहुत ही चिड़चिड़ा टाइप का है, तो आप कुछ भी करोगे ना वहीं पे मतलब बहुत चिड़चिड़ हो जाओगे। जैसे आपका सपोज टेम्परामेंट मतलब आपका स्वभाव थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, डिफ़िकल्ट की जगह पे आप कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हो, मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का है, आप उतना मतलब चिल वाला लड़का लड़की नहीं हो, तो वहीं पे आप क्या करोगे, बहुत ही जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। और एंड डिस्करेज बाय चैलेंजेस और चेंजेस इन द सिचुएशन। कुछ भी सिचुएशन चेंज हो गया तो आप घबरा जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। जैसे बहुत बच्चे प्रैक्टिकल लैब पे आप देखे होंगे, 1-2 बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं और अगर रिजल्ट नहीं निकला तो मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं अरे यार होगा ही नहीं, मतलब पूरा वो बिकर बिकर को सारे को धो के वो लोग रख लेते हैं और बोलते हैं कि अरे यार नहीं होगा। मतलब उनका स्वभाव बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आपका
कॉम्प्लेक्स अगर टेम्परामेंट होगा तो आप अपने आप को क्या सोचोगे, नहीं मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो कभी रिजल्ट निकाल ही नहीं सकता, मैं तो प्रैक्टिकल कर ही नहीं सकता। मतलब आप अपने आप को ऐसा सोचोगे कि मेरे से प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। पर अगर आप एक ईजी टेम्परेमेंट मतलब थोड़ा चिल वाले अगर होंगे तो क्या होगा, मतलब आप करते ही जाओगे। अगर प्रैक्टिकल अगर कोई दिया गया है तो आप उससे करते ही जाओगे, चाहे 4 बार गलती हो या 5 बार गलती हो, आप उसको करते ही जाओगे जब तक रिजल्ट नहीं निकला। जब तक आप आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं उसका रिजल्ट नहीं निकला आप उसको करते जाते हो। फिर क्या होता है, जब आपको मिल जाता है तब आपको अपने आप के ऊपर एक कॉन्फिडेंट होता है। फिर आप अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बना देते हो कि नहीं मैं अगर ट्राई करूँगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप अपने आप को एक सक्सेसफुल का टैग दे दोगे। तो टेम्परामेंट भी आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाता है। ओके, देन है और एक देखो, चिल्ड्रन हु कैन बेटर कोप with frustration and challenges are more likely to think of themselves as successful, valuable and good, which will lead to a higher self esteem. बच्चे जो बेटर कोप मतलब सामना कर पाते हैं विथ फ्रस्ट्रेशन एंड चैलेंजेस, जो बच्चे कोई भी चैलेंज आ जाए अगर उसको बहुत ही सक्सेसफुली अगर सामना करते हैं तो वो अपने आप को सक्सेसफुल इंसान समझते हैं और वैल्यूएबल समझते हैं, और ऐसे ऐसे करके उनका सेल्फ एस्टीम हाई हो जाता है। ओके, पर जो बच्चे कुछ भी चैलेंज आ जाए उसको उसके मतलब घबरा जाते हैं, उसको सामना ही नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है वो अपने आप को उतना वैल्यू नहीं देते हैं। वो ऐसे सोचते हैं कि मैं कभी सक्सेस नहीं होऊंगा, मैं एक फेलियर हूँ, मैं एक लूजर हूँ, और ऐसा करके उनका सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो हो जाता है। वो अपने बारे में बहुत ही बुरा सोचते हैं, बहुत ही गंदा सोचते हैं। वो अपने आप को ऐसे सोचते हैं कि मैं एक बहुत ही अनसक्सेसफुल आदमी हूँ, बहुत ही फेलियर आदमी हूँ। ओके, इफ़ दे स्टार्ट टू बिलीव दे कैन बी सक्सेसफुल एंड आर नॉट वैल्यूएबल। देन देखो नेक्स्ट हमारा है, young children with parent, caregiver and teacher providing them with positive feedback about their ability and attempt to succeed even if they are not successful for the first time usually have the higher self esteem. जैसे मान लो ये एक फैमिली है और ये भी एक फैमिली है, और मतलब यहीं से एक बच्चा साइंस एग्जीबिशन पे दोनों पार्टिसिपेट किए हैं। ओके, और दोनों फेल हो गए। ओके, दोनों जो साइंस एग्जीबिशन था मतलब बहुत ही गंदा एग्जीबिशन दोनों थे। पर ये वाले पेरेंट्स इसको क्या बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और एक बार ऐसे गलती होता है, नेक्स्ट जो साइंस एग्जीबिशन होगा तुम वहीं पे अच्छा अपना प्रेजेंट कर देना। उनको भी पता है कि उनका बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, पर फिर भी उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फीडबैक देंगे, मतलब उसको पॉजिटिव बातें बताएंगे कि ऐसा नहीं है, मतलब एक बार गलती हो जाता है, नेक्स्ट बार जब तुम अपना साइंस एग्जीबिशन दोगे अच्छे से करना। बट दूसरी वाले अगर जो पेरेंट्स हैं उसको ऐसे बोले, मतलब ऐसे पंच वर्ड दे रहे हैं कि तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, तुम क्या करोगे, तुम अगली बार क्या बहुत बार भी कर लो कोई कुछ भी नहीं होगा। तो वहीं से क्या होता है, इसका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है और इसका सेल्फ एस्टीम हाई हो जाता है, क्योंकि इसके जो पेरेंट्स होते हैं वो हर वक्त उसको पॉजिटिव फीडबैक देते रहते हैं, मतलब पॉजिटिव बातें बताते रहते हैं। इसीलिए इस बच्चे का सेल्फ एस्टीम हाई होगा और इस वाले बच्चे का सेल्फ एस्टीम लो होगा। देखो, जैसे जो पेरेंट पॉजिटिव फीडबैक देते रहेंगे उसके एबिलिटी को अबाउट देयर एबिलिटी एंड अटेम्प्ट्स टू सक्सीड इवन इफ़ दे आर नॉट सक्सेसफुल, उनको भी पता रहता है कि वो लोग सक्सेस नहीं है, फिर भी हमेशा उनको पॉजिटिव फीडबैक देते रहते हैं कि तुम भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, फेलियर ऐसा कुछ नहीं होता है, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। तो वैसे वाले बच्चों का सेल्फ एस्टीम हायर होता है। ऑन द कंट्रेरी, when parents, caregiver और टीचर रेगुलरली नेगेटिव और पिंटूटिव टूवर्ड्स चिल्ड्रन अटेम्प्ट टू सक्सीड, अगर आपके पेरेंट, केयर गिवर या टीचर आपको मतलब सिर्फ नेगेटिव बातें बोल रहे हैं कि तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम किसी के लायक नहीं हो, तो उस वाले बच्चे का अपने आप पे एक पुअर सेल्फ इमेज होता है, मतलब वो अपने बारे में बहुत गंदा सोचता है, बहुत बुरा सोचता है, उसका सेल्फ एस्टीम बहुत ही लोअर होता है। ओके, देन देखो यहीं पे और एक लिखा हुआ है, पियर्स मतलब अपने साथी, ये भी आपके जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आपके साथी अगर आपको बोल रहे हैं कि तुम तो जो एग्ज़ाम देते हो वहीं पे तुम्हारा अच्छा मार्क्स आता है, तो अब आप अपने आप को क्या सोचोगे कि आप बहुत टैलेंटेड हो, इसीलिए मैं जो भी एग्ज़ाम देता हूँ मेरा हो जाता है, मेरे वहीं पे अच्छे मार्क्स आते हैं। तो पीयर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने में। जैसे यहीं पे देखो ये लिखा हुआ है, अगर एक चिल्ड्रन का प्लेमेट और क्लासमेट बहुत अच्छे हैं
और मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, तो वो बच्चा भी अपने आप को अच्छा मतलब उसका इमेज बहुत ही पॉजिटिव होगा। अगर एक यंग चिल्ड्रन का अगर जो साथी होते हैं अगर उसको लगातार टीज कर रहे हैं मतलब चिढ़ा रहे हैं, बुली मतलब धमका रहे हैं, जैसे क्लास पे होता है ना, मतलब कोई अगर शॉर्ट हाइट का होता है तो ऐसे लंबे वाले लोग ऐसे उसको बोलते रहते हैं कि तुम तो बहुत छोटे हो, ये है, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। वो जानबूझ के ऐसे वॉल पे ऐसे कोई ऐसे कुछ लगा देंगे और बोलेंगे तुम इसको लाओ, क्योंकि उनको भी पता रहता है कि ये छोटा है, इसको नहीं ला सकेगा। तो अगर रेगुलरली अगर आपके साथी लोग भी अगर आपको टीज़ कर रहे हैं, धमका रहे हैं, गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, तब भी आपका सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो हो जाएगा। और अगर आपका सेल्फ एस्टीम लो होगा तो आप अपने बारे पे कभी अच्छा नहीं बोलोगे। आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा यानी सेल्फ डेफिनेशन होगा वो भी गंदा गंदा ही होगा। जैसे आप बोलोगे मैं एक फेलियर हूँ, मैं एक लूजर हूँ, मैं तो कभी सक्सेस पा ही नहीं सकता। तो ऐसे ऐसी बातें आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनेगा। पर अगर आपका जो सेल्फ एस्टीम अगर हाई होगा तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी अच्छा होगा। यहीं पे एक बात याद रखो कि सेल्फ एस्टीम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। यानी अगर आपका सेल्फ एस्टीम अगर हाई होगा तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी अच्छा होगा, मतलब अच्छी अच्छी बातें अपने आप को डिफाइन करोगे। जैसे अब आप अपने बारे में अगर हमेशा अगर पॉजिटिव सोचते हो तो मैं अगर बोलूँ कि आप अपना सेल्फ डेफिनेशन दो तो आप बोलोगे आई एम ए वेरी कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल पर्सन। अगर आपका सेल्फ एस्टीम लो होगा तो अगर मैं आपको बोली कि आप अपना सेल्फ डेफिनेशन दो तो आप बोलोगे आई एम ए लूजर, आई एम ए अनसक्सेसफुल पर्सन। तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी वैसा ही बनेगा। देन देखो यहीं पे लिखा हुआ है कि जो बच्चे इमोशनली रीसाइलेंट, रीसिलियंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो तब भी आपका सेल्फ एस्टीम हाई होगा। जैसे आप कोई स्कूल पे जाते हो और आपके सीनियर क्या करते हैं, आपको रैगिंग करते हैं। देखो ये आपके सीनियर हैं मान लो, और ये आपके बैचमेट हो, ये तो आपके सीनियर लोग क्या करेंगे, आपके ऊपर रैगिंग करेंगे। तो वहीं पे आप मान लो कि आप एक बहुत ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, तो वो लोग कुछ भी बोलेंगे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो लोग बोले कि पानी ले आओ या ये करो वो करो तो आप काम कर दोगे, लेकिन उतना मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग मेरे ऊपर रैगिंग कर रहे हैं, रोगे हर वक्त या हाथ काट दोगे, सुसाइड कर लोगे। आप ऐसे काम नहीं करोगे क्योंकि आपका इमोशनल स्ट्रांग है, आप इमोशनली एक स्ट्रांग पर्सन हो। पर देखना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनको कोई कुछ बोल दिया तो मतलब वो लोग मतलब सुसाइड कर लेंगे, हाथ काट लेंगे, मतलब वगैरह वगैरह बहुत काम कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, वो लोग इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं। और इमोशनली जो स्ट्रांग होता है वो भी आपके सेल्फ एस्टीम पे डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे आप अगर इमोशनली स्ट्रांग हो तो आपका सेल्फ एस्टीम जो होगा वो हाई होगा। पर अगर आप इमोशनली अगर स्ट्रांग नहीं हैं तो आप भी ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तब आप बहुत ही डर जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। ओके, देखो यहीं पे लिखा हुआ है दिस एबिलिटी ऑल्सो हेल्प वेरी साइलेंट चिल्ड्रन टू मेंटेन गुड हेल्थ। अगर आप इमोशनली अगर स्ट्रांग हो तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव बातें सोचोगे तो आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। और आपका कोई भी मेंटल एंड फिजिकल इलनेस नहीं होगा, मतलब आप दिमाग फिजिकल से कोई इल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैनी यंग चिल्ड्रन हु आर सीवियरली फिजिकली एंड इमोशनली बुलिड। अगर एक लड़का या लड़की है, अगर हम लोग उसे हर वक्त धमका रहे हैं, परफॉर्म पुअरली इन स्कूल, वो अपने स्कूल का एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी उसका पुअर रहता है। वो हमेशा क्योंकि वो मतलब गलत गलत बातें सोचता रहता है, वो इमोशनली मतलब बहुत ही मतलब गड़बड़ टाइप का रहता है, वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बहुत पुअर होता है। देन है हमारा, एक मिनट, ओके, अनदर द मोस्ट हाईली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, और एक भी है जो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज़ कल्चरल आइडेंटिटी। आपका कल्चर भी आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने में आपको हेल्प करता है। जैसे आप अगर हिंदू रिलीजन के हो तो मतलब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा दूसरा टाइप का होगा कि सुबह मतलब उठ के मम्मी पापा का पाँव छूना चाहिए, कोई घर पे आता है तो उसको पानी पिलाना चाहिए, उसको नमस्ते करना चाहिए। तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी थोड़ा दूसरा टाइप का होगा। जैसे आप बहुत लोगों के घर पे मंगलवार और शनिवार को हनुमान के मंदिर जाते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी थोड़ा दूसरा होगा। आपका कल्चर भी आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को डिसाइड करता है।
ओके। जैसे यहीं पे देखो लिखा हुआ है कि आई एम एन इंडियन, वो आपका कल्चर आपको बोल रहा है। आई एम ए तमिलियन, वो आपका कल्चर बोल रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान आपको बोल के मतलब सिखा के भेजे हैं कि धरती पे जाके बोलना कि आई एम ए इंडियन। ये आपका कल्चर आपको सिखा रहा है कि आप क्या हो, आई एम एन इंडियन हो, या आप कौन से कास्ट के हो, आप कौन सी जात के हो, ये आपके कल्चर ही आपको सिखाते हैं। ओके। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आई होप कि मैं जो जो बोली आपको सारा बात समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।